ये दुनिया की सबसे विशाल वाइल्ड कैट है। इसके शरीर की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और वजन 300 किलोग्राम या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये बूढ़ा टाइगर शिकार नहीं कर पाया है। इसकी नाकामी लगातार बढ़ रही है। इसकी नजरें अब अक्सर इसे धोखा देने लगी हैं। लेकिन जब तक इस बूढ़े टाइगर में ताकत है, ये हार नहीं मानेगा और उस पवित्र पहाड़ी की चोटी पर जाएगा जहां जाने का रास्ता सिर्फ इसी को मालूम है। यहाँ के किस्से कहानियों में यही कहा जाता है। वो एक ऐसी जगह है जहां कोई शिकारी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि वहां टाइगर्स का एक मकबरा है। उन्होंने कहा वो वहां मरने जाते हैं। अमूर टाइगर, द पाथ टू द सीक्रेट माउंटेन। टाइगर्स की स्टडी करने वाले बायोलॉजिस्ट ऐसे कई रास्ते जानते हैं जिनसे गुजरते हुए इस इलाके के राजा अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने किसी मरे हुए टाइगर के अवशेष देखे हो और जिससे पता चल पाता कि उसकी मौत कुदरती वजहों से हुई है। टाइगर्स रहस्यमयी और पवित्र पहाड़ी की चोटी तक जाते हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट ये पहाड़ी नहीं ढूंढ पाए थे। उन्हें पता चला कि यहाँ के मूल निवासी किसी भी तरह इन जगहों के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक साइबेरियन टाइगर्स प्रिमोर और हाबारोज से लेकर चीटा तक के विशाल इलाके में रहते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण में प्रिमोर में औद्योगिक विकास होने की वजह से इस पूरे इलाके और व्लादिवोस्टोक के आसपास टाइगर्स के रहने की कुदरती जगहें खत्म हो गईं। उत्तर में ये सीमा बकीन नदी की घाटी तक पहुंच गई, जहां दुनिया में देवदार के पेड़ों के सबसे विशाल जंगल अब भी मौजूद थे। इसका नतीजा ये हुआ कि इन ताकतवर शिकारियों की तादाद तेजी से कम होने लगी। लगातार शिकार किए जाने की वजह से भी इनकी तादाद कम हो रही थी। इस खूबसूरत जंगल का राजा साइबेरियन टाइगर लुप्त होने की कगार पर था। यहां पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक स्नोमोबाइल से जाया जाए और बाकी रास्ता पैदल तय किया जाए। सफर के दौरान आप उन तमाम रास्तों के बारे में नोट्स बना सकते हैं। इस बीच आपको कोई दिलचस्प चीज नजर आए तो आप उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अब जल्दी करो, अपने वॉकी टॉकी को ठीक से चेक कर लो। रॉजर। ओके, बाद में बात करेंगे। ये काफी तेज चलता है। 31 जनवरी 2015 को रशियन फार ईस्ट में अमूर टाइगर की तादाद का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई। लगभग 2000 एक्सपर्ट्स 1.5 लाख वर्ग मीटर के विशाल इलाके में फैली टाइगर्स की रहने की जगहों पर पहुंचे ताकि हर टाइगर की गिनती हो सके। अमूर टाइगर्स की गिनती हर 10 साल बाद बर्फ पर बने उनके रास्तों से की जाती है। हर नया रास्ता एक नया टाइगर है।
और ये एनवायरमेंटलिस्ट की एक और जीत है, जो इस जगह को इसके असली मालिक यानी टाइगर को लौटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस साल टाइगर्स की गिनती में मदद करने के लिए रेंजर हंटर वसीली डुंकाल को बुलवाया गया है। मैं शायद उन आखिरी उडेगी लोगों में से हूं जो सुहोमका में थे। इसे हंटिंग जागा कहा जाता है और अब ये मेरे घर में टंगा रहता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सिर्फ डुंकाई ही पवित्र पहाड़ी पर जाने का रास्ता जानते हैं, लेकिन वो किसी को भी वो पहाड़ी नहीं दिखाते। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बकेन में टाइगर्स कहाँ रहते हैं। डुंकाई लोग टाइगर्स के रहने की उन जगहों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। बायोलॉजिस्ट्स टाइगर के बारे में कितनी ही जांच क्यों न कर लें, लेकिन वो यहाँ के नहीं बल्कि शहर में रहने वाले लोग हैं। डुंकाई लोगों के मुताबिक ये जंगल अमूर टाइगर का घर है। यहाँ रहने वाले लोग खुद को जंगल का हिस्सा मानते हैं और उनके लिए टाइगर जंगल का देवता गोटी माफा है। प्राचीन परंपराओं के मुताबिक टाइगर्स को मारना तो दूर, कोई उनके नजदीक तक नहीं जा सकता। उन बूढ़े शख्स ने मुझे बताया कि अच्छे लोगों को टाइगर कभी नजर नहीं आता। मेरी मां के पिता यानी मेरे नाना ने पूरी जिंदगी जंगल में बिताई थी, लेकिन उन्हें टाइगर कभी नजर नहीं आया था। उन्हें सिर्फ एक ही बार टाइगर दिखाई दिया और तब वो बूढ़े हो चुके थे। उन्हें काफी सदमा लगा था। उसके बाद वो बीमार हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। उन्होंने टाइगर देखा, इसीलिए उनकी मौत हुई। टाइगर सिर्फ दयालु और मदद करने वाले देवता गोटी माफा ही नहीं बल्कि शैतान भी हो सकते हैं। लोग उसे आंबा कहते हैं। टाइगर के रूप में आने वाला आंबा मौत लेकर आता है। आंबा के दरअसल दो मतलब हैं। आंबा एक टाइगर है और आंबानोज शैतान है। आमतौर पर हमारे रास्ते एक दूसरे को नहीं काटते, पर कभी ऐसा हो भी सकता है। आप जंगल में चलते हैं, ये उसका रास्ता है, मेरा रास्ता यहाँ है, दोनों के रास्ते अलग हैं। एक नर टाइगर का विशाल इलाका करीब 100 वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है, लेकिन वहां किसी इंसान के आते ही उसे उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। यहाँ के लोग इस दैवीय जीव का शिकार नहीं करते थे। अगर कोई टाइगर, हिरन या शूकर के लिए लगाए गए पिंजरों में फंसकर मर जाता था, तो उसे इंसानों की तरह 4 खंभों पर बनाए गए लकड़ी के घर में रखकर जमीन में दबा दिया जाता था। उन्होंने पेड़ों पर निशान लगाए थे कि ये जगह वर्जित है, यहाँ किसी को आने और शिकार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिर्फ इंसान ही टाइगर के रास्ते से बचकर नहीं चलते। अगर कोई अमूर लेपर्ड गलती से उसके इलाके में आ जाता है, तो वो अक्लमंदी दिखाता हुआ इस खतरनाक जगह से दूर चला जाता है।
आंबा को गुस्सा दिलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। यहां हर तरफ काफी बर्फ गिरी हुई है, लेकिन ये एक बढ़िया रास्ता है। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं वहां से एक टाइगर गुजरा था और वो आगे की तरफ गया है। वो एक नर टाइगर है, कूटी पूटी यानी टाइगर टाइगर। आंबा और गुटी माफा उस अदृश्य मालिक यानी टाइगर के दो रूप हैं। आप उसके रास्ते पर चल सकते हैं। अमूर टाइगर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो खुद हर चीज देख रहा होता है। यहाँ के मूल निवासियों के लिए ये उनका घर है। टाइगर उनका पड़ोसी है। जब रशिया के यूरोप वाले हिस्से से लोग टाइगर के इन जंगलों में आए तो उस वक्त यहाँ बहुत से टाइगर्स थे। उन लोगों के लिए ये बिल्कुल नई जगह थी और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से इसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर में सिर्फ अपने शौक के लिए टाइगर्स को लगातार मारा जा रहा था। भारत के जंगलों और प्रिमोरे के बर्फीले इलाकों में ऐसे बहुत से लोग थे जो टाइगर्स की खूबसूरत खाल के लालच में दर्जनों की तादाद में उन्हें मारने के लिए तैयार थे। मसूरी टाइगर में हर साल 100 से 150 टाइगर्स मार दिए जाते थे। 1930s में जब पहली बार उनकी गिनती हुई तो एक खतरनाक तस्वीर सामने आई। अमूर टाइगर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं रह गई थी। उन्नीस 1960 में अमूर टाइगर्स और फार ईस्ट के जंगलों को बचाने के लिए सीटा पैड रिजर्व तैयार किया गया। उसके बाद प्रिमोरे के उत्तर में, सकोटे एलीन में और दक्षिण में रिजर्व तैयार किए गए। अमूर टाइगर्स की तादाद बढ़ने लगी और उनकी तादाद 500 तक पहुंच चुकी थी। रास्ते गिनने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त होता है। इस दौरान टाइगर्स एक से दूसरे इलाके में जाते हैं। इस वक्त किसी टाइगर को 2 बार गिने जाने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। टाइगर्स लगातार चलते रहते हैं, वो आराम नहीं करते। वो कई सालों तक उन्हीं रास्तों पर चलते हैं और कई बार वो एक दिन में 40 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं। टाइगर के रास्तों में शिकार के बढ़िया इलाके मौजूद होते हैं जो सकोटे एलीन के पहाड़ों की दक्षिणी ढलानों से सी ऑफ जापान के तट तक फैले हैं। व्लादिमीर एमलोव कोऑर्डिनेटर्स के काम को डायरेक्ट कर रहे हैं और ऑपरेशन की कामयाबी उन्हीं पर निर्भर है। वो एक जगह टाइगर के रास्तों पर खुद गौर करेंगे और वो जगह लाजोर्स्की नेचर रिजर्व के ठीक पास मौजूद है। व्लादिमीर के लिए इन जगहों की काफी अहमियत है। 30 साल पहले यहीं से उनकी टाइगर की कहानी की शुरुआत हुई थी। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि गेम मैनेजर और बायोलॉजिस्ट का काम एक दूसरे से काफी मिलता है, लेकिन गेम मैनेजमेंट की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। मैंने फार ईस्ट के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। मैंने लाजोर्स्की डिस्ट्रिक्ट में